आज हम स्वामी विवेकानंद के कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर एक खास चर्चा करने वाले हैं। हाँ। ये उनकी किताब ज्ञान योग से लिए गए हैं, जो असल में उनके दिए हुए भाषणों का एक संग्रह है। बिल्कुल। और आज हम कुछ बड़े सवाल उठाएंगे, जैसे हमें धर्म की जरूरत क्यों है, ये दुनिया, ये हकीकत जिसे हम सच मानते हैं, क्या वो वाकई सच है, और सबसे जरूरी सवाल, हमारा असली स्वरूप क्या है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि विवेकानंद के विचार कोई बने बनाए जवाब नहीं देते। अच्छा। बल्कि वो हमें सोचने की एक गहरी प्रक्रिया में ले जाते हैं। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि इंसान हमेशा अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस से परे क्यों जाना चाहता है और उस तलाश का असली मतलब क्या है। तो चलिए फिर सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? विवेकानंद कहते हैं कि ये एक ऐसी ताकत है जो समाज को जाति या देश से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ती है। पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, तो विवेकानंद धर्म की शुरुआत को समझने के लिए दो मुख्य सिद्धांतों की बात करती हैं। ओके। पहला है पितर पूजा मतलब एंसेस्टर वर्शिप। इसका आधार ये विश्वास था कि इंसान के शरीर के अंदर उसी के जैसा एक और प्रतिरूप शरीर होता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अच्छा, एक तरह का सटल बॉडी। हाँ, कह सकते हैं। और इसी विश्वास ने मतलब प्राचीन मिस्र के लोगों को पिरामिड बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि मरे हुए शरीर सुरक्षित रहें और वो प्रतिरूप शरीर भी जिंदा रहे। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब इस सिद्धांत के हिसाब से धर्म की शुरुआत इंसान के अंदर झांकने से हुई, इस सवाल से कि मौत के बाद क्या होता है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है वो तो बिल्कुल उल्टा लगता है। वो तो बाहर की दुनिया को देखता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा सिद्धांत है प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप। इसके अनुसार धर्म का जन्म प्रकृति की विशाल शक्तियों को देखकर हुआ, जैसे सुबह की पहली किरण उषा या फिर विनाशकारी आंधी तूफान। इंसान इन शक्तियों से चकित था और जानना चाहता था कि इनके पीछे कौन है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है, राइट? हाँ, आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद संहिता। उसमें प्रकृति की शक्तियों की पूजा तो मिलती है, पर पितर पूजा का कोई खास जिक्र नहीं है। तो विवेकानंद इन दोनों में से किसे सही मानते हैं? एक का फोकस अंदर है, दूसरा बाहर। क्या वो ये कह रहे थे कि हर कल्चर में ये अलग अलग तरीके से शुरू हुआ? वो कहती हैं कि ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बाहरी लक्षण है, जड़ नहीं। अच्छा, तो फिर असली जड़ क्या है? उनके अनुसार धर्म का असली बीज, उसकी असली जड़ है इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष। इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल मतलब है अपनी 5 इंद्रियों के पार जाने की बेचैनी। देखने, सुनने, इन सब से परे। हाँ बिल्कुल। सोचिए, चाहे वो मरे हुए पूर्वजों के प्रतिरूप शरीर के बारे में जानना हो या तूफान के पीछे की शक्ति को समझना हो, दोनों ही हालतों में इंसान वही जानने की कोशिश कर रहा है जो दिखाई नहीं देता, जिसे इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। यही वो संघर्ष है जो धर्म को जन्म देता है। ये असीम को जानने की एक प्यास है। अच्छा, तो ये एक तरह की बेचैनी है जो हमें हमारे सीमित दायरे से बाहर धकेलती है। विवेकानंद तो ये भी कहते हैं कि शायद इसकी पहली झलक हमें सपनों में मिली होगी। ये कैसे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो कल्पना करती हैं कि प्राचीन मनुष्य ने देखा होगा कि सपनों में उसका शरीर तो एक ही जगह पड़ा रहता है, लगभग मृत अवस्था में। पर उसका मन कहीं भी घूम आता है, पहाड़ों पर, नदियों में। तो उसने सोचा होगा कि अगर इस अवस्था में मन की क्रियाएं चल सकती हैं, तो शरीर के पूरी तरह नष्ट हो जाने के बाद भी वे शायद जारी रहेंगी। और यहीं से शरीर से अलग एक अस्तित्व का विचार जन्मा होगा। हाँ, और इसी खोज ने इंसान को चेतना की और ऊंची अवस्थाओं तक पहुंचाया, जिसे अंतःस्फुरण या परमानंद कहा गया। और जिन लोगों ने इस अवस्था का अनुभव किया उन्हें ऋषि कहा गया। लेकिन ऋषि का मतलब सिर्फ कोई ज्ञानी व्यक्ति तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। संस्कृत में ऋषि शब्द का मूल अर्थ है दृष्टा, यानी देखने वाला। मंत्र दृष्टा का मतलब है वो जिसने सत्य का अनुभव किया हो, उसका साक्षात्कार किया हो, सिर्फ उसके बारे में सोचा या पढ़ाना हो। मतलब जानने और होने का फर्क। सही कहा। धर्म सिद्धांतों का संग्रह नहीं, बल्कि एक अनुभव है उस चीज का जो हमारी इंद्रियों से परे है। तो अगर धर्म की असली जड़ हमारी सेंसेस से परे जाने की कोशिश है, तो इसका मतलब है कि हम जो अपनी सेंसेस से देख रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से कठोपनिषद का वो मशहूर सवाल दिमाग में आता है, क्या ये जगत सत्य है? विवेकानंद इस दुनिया को माया कहते हैं, और इसका मतलब सिर्फ भ्रम या इल्यूजन तो नहीं है। सही कहा।
ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। विवेकानंद के अनुसार माया कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि इस दुनिया की असलियत का एक तथ्यात्मक वर्णन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये दुनिया विरोधाभासों का एक जाल है, कॉन्ट्रडिक्शंस का। यहाँ हर चीज अपने विपरीत के साथ जुड़ी है। सुख के पीछे दुख लगा है और दुख के पीछे सुख। जहाँ जीवन है वहाँ मौत उसकी परछाई की तरह खड़ी है। बिल्कुल, आप एक को दूसरे के बिना पा ही नहीं सकते। इसको लेकर वो समाज सुधारकों का एक बहुत सटीक उदाहरण देते हैं, जो आज भी उतना ही सच लगता है। हाँ, वो कहती हैं कि भारत में समाज सुधारक विधवाओं की दयनीय स्थिति को हल करने की कोशिश करते हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन पश्चिम में देखिए, वहां अविवाहित स्त्रियों की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो मतलब एक जगह का हल दूसरी जगह एक नई मुश्किल पैदा कर देता है। हाँ, विवेकानंद इसकी तुलना एक ऐसे पुराने मकान से करते हैं जिसका एक हिस्सा ठीक करो तो दूसरा ढह जाता है। यही माया का स्वभाव है। आप इसके भीतर रहकर इसे ठीक नहीं कर सकते। ये तो आज की दुनिया में हर जगह दिखता है। हम एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उससे 10 नई सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल, और इसको समझाने के लिए वो नारद और कृष्ण की एक कहानी भी बताती हैं, जो दिमाग घुमा देती है। हाँ, वो पानी लाने वाली कहानी। राइट। बिल्कुल। एक बार नारद कृष्ण से उनकी माया का रहस्य जानने की जिद करते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं और उन्हें पास के गांव से पानी लाने भेजते हैं। और नारद वहां जाते हैं, एक सुंदर स्त्री को देखते हैं और अपना काम ही भूल जाते हैं। हाँ, वो उससे शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो संपत्ति बनाते हैं और धीरे धीरे 12 साल बीत जाते हैं। एक पूरा भरा बुरा जीवन जी लेते हैं। फिर बाढ़ आती है। हाँ, फिर गांव में भयंकर बाढ़ आती है और उनका सब कुछ, पत्नी, बच्चे, घर, उनकी आंखों के सामने बह जाता है। वो खुद भी बहते हुए बेहोश होकर किनारे लगते हैं और होश आने पर रोने लगते हैं। तभी कृष्ण उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, वत्स, जल कहाँ है? तुम्हें गए तो बस आधा घंटा हुआ है। एग्जैक्टली। वाह, 12 साल का जीवन सिर्फ आधे घंटे में। ये तो किसी मॉडर्न साइफाई फिल्म जैसा है। तो अगर ये दुनिया ऐसे विरोधाभासों का, ऐसी माया का जाल है, तो फिर हमारा असली स्वरूप क्या है? क्या हम बस इसमें फंसे हुए हैं? यहीं पर वेदांत का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, आत्मा का विचार। ओके। विवेकानंद के अनुसार हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जिसे स्थूल देह कहा गया है। हम सिर्फ ये मन, विचार और भावनाएं भी नहीं है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो निराकार, अनंत और देश काल निमित्त से परे है। देश काल निमित्त मतलब स्पेस टाइम कॉजेशन। हाँ, इन तीनों के नियमों से परे। और जैसा कि बताया गया है, चूंकि अनंत दो नहीं हो सकते, इसलिए आत्मा केवल एक ही है। लेकिन अगर हम सब असल में वो एक ही अनंत आत्मा है, तो फिर ये मैं और तुम का इतना मजबूत एहसास क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। विवेकानंद कहती हैं कि हम जो खुद को अलग अलग इंसान समझते हैं, अलग नाम, अलग शरीर, अलग मन वाले, वो उस एक अनंत आत्मा की सीमित अभिव्यक्तियां मात्र हैं। इन्हें प्रातिभासिक जीव कहा गया है। मतलब जो प्रतीत होता है पर है नहीं। बिल्कुल। हमारा असली स्वरूप तो मुक्त, अनंत और एक है। वो कभी बंधा नहीं था, न ही कभी बन सकता है। ऐसा लगता है कि वो बंधा हुआ है, पर असल में वो हमेशा से आजाद है। रुकिए, इसका मतलब हम जो दुखी या बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो असल में सच है ही नहीं। वो बस एक कहानी है जो हम खुद को सुना रहे हैं। एक तरह से हाँ। ये सोचना ही अपने आप में एक आहा मोमेंट है। और इसको समझाने के लिए विवेकानंद एक बहुत ही मजेदार कहानी बताते हैं। वो भेड़ों के झुंड में पले एक शेर के बच्चे की कहानी सुनाती हैं। जो खुद को भेड़ ही समझता था। हाँ, वो बच्चा भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ और खुद को भेड़ ही समझने लगा। वो उन्हीं की तरह घास खाता था और उन्हीं की तरह मिमियाता था। फिर एक दिन एक बड़ा शेर आता है। हाँ, एक बड़ा जंगली शेर। उसे देखकर सब भेड़ें भाग गईं, पर वो शेर का बच्चा वहीं खड़ा रहा। बड़े शेर ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने मिमियाकर जवाब दिया। बड़े शेर को यकीन नहीं हुआ। वो उसे खींचकर एक शांत तालाब के पास ले गया और उसे पानी में उसकी परछाई दिखाई। हाँ, उसने उस बच्चे से कहा, ये देखो अपना प्रतिबिंब और मेरा प्रतिबिंब। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम भेड़ नहीं, शेर हो, दहाड़ो। बच्चे को तो डर लगा होगा पहले। बिल्कुल, उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बड़े शेर ने उसे फिर प्रोत्साहित किया।
बच्चे ने कोशिश की, पहले कमजोर सी आवाज निकली, फिर और जोर से, और अंत में उसके मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। और उस दहाड़ के साथ ही उसका मिमियाना हमेशा के लिए चला गया। उसे अपना असली स्वरूप याद आ गया। और विवेकानंद कहते हैं कि हम सब वही शेर हैं जो खुद को भेड़ समझ बैठे हैं। मतलब हमारी जो कमजोरी और दुख की भावना है वो सिर्फ एक आदत है, एक गलत पहचान। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हम ये छोटे कमजोर शरीर हैं, हम पापी हैं, हम दुखी हैं, जबकि हमारा असली स्वरूप वो अनंत, सर्वशक्तिमान और शुद्ध आत्मा है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हम उस शेर की तरह कैसे दहाड़ सकते हैं? इस माया से, इस भेड़ होने के एहसास से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है मुक्ति, फ्रीडम। विवेकानंद कहती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो सूरज हो, पृथ्वी हो या हम इंसान, हर कोई जाने अनजाने इसी मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसी पुकार है जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता। हाँ, और धर्म इसी मुक्ति के लिए एक सचेत, एक कॉन्शियस स्ट्रगल है। तो ये रास्ता इस दुनिया को और बेहतर बनाने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, माया के भीतर एक समस्या का हल दूसरी को जन्म देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। रास्ता इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि माया के विरोधाभासी स्वभाव के भीतर स्थायी सुख संभव नहीं। रास्ता इसे पार करने में है। और ये रास्ता त्याग से मिलता है। हाँ, त्याग से। लेकिन त्याग शब्द सुनकर तो थोड़ा डर लगता है। आज की दुनिया में जहां हमें एम्बिशन और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहां ये मैं का त्याग करने का सिद्धांत अव्यावहारिक नहीं लगता? ये बहुत स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। विवेकानंद यहाँ दुनिया, घर, परिवार या जिम्मेदारियों के त्याग की बात नहीं कर रही। अच्छा। वो मैं और मेरा के झूठे भाव के त्याग की बात कर रही हैं। ये जो छोटा मैं है, जो खुद को इस शरीर और मन तक सीमित मानता है, उस सीमित पहचान का त्याग करना है। तो नैतिकता का पूरा सार ही मैं नहीं तू है। बिल्कुल। जब हम अपने इस छोटे झूठे व्यक्तित्व का दायरा तोड़ते हैं, तभी हमारी असली अनंत आत्मा प्रकट होती है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि असली शक्ति को पाने का रास्ता है। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब जिस आज़ादी को हम बाहर खोज रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा पैसे में हो, बेहतर रिश्तों में हो, वो असल में हमारे अंदर से ही आ रही एक पुकार है। एकदम सही। जब हम ये समझ जाते हैं कि मुक्ति की ये पुकार हमारे बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आ रही है, तब हम सही रास्ते पर आ जाते हैं। हमें एहसास होता है कि जिस आज़ादी को हम खोज रहे थे, वो तो हमेशा से हमारा स्वभाव ही था। हम कभी बंदे थे ही नहीं। हम तो बस एक सपना देख रहे थे कि हम भेड़ हैं। हाँ, और जागने पर पता चलता है कि हम तो हमेशा से शेर ही थे। कमाल है। हमने ये जानने से शुरुआत की थी कि धर्म की जरूरत क्यों है, और हम इस एहसास पर पहुंचे कि हमारा असली स्वरूप तो पहले से ही अनंत और मुक्त है। हाँ, ये पूरी यात्रा बाहर की दुनिया से शुरू होकर हमारे अंदर के सच पर खत्म होती है। और अंत में विवेकानंद हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि सबसे बड़ा पाप खुद को या दूसरों को कमजोर समझना है। खुद को या दूसरों को? हाँ, अगर ये पूरा ब्रह्मांड उसी एक अनंत आत्मा की अभिव्यक्ति है, तो इस सच को जानने के बाद हमारे लिए हमारे आसपास के लोगों और दुनिया की समस्याओं का मतलब कैसे बदल जाता है। शायद असली हल सिर्फ बाहरी दुनिया को ठीक करने में नहीं, बल्कि अपने उस अनंत स्वरूप को पहचानने में है। और शायद दुनिया की सबसे बड़ी सेवा किसी की मदद करना नहीं, बल्कि उसे ये याद दिलाना है कि वो भी भेड़म नहीं, शेर है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है।